जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, साहस, शक्ति, पराक्रम, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्रोध और अहंकार के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान राशि 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:38 पर छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 1 जून तक रहेंगे। ये लगभग 37-38 दिन का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, इसका विश्लेषण करेंगे। प्रिय दर्शकों, इसको समझने का प्रयास करिए। गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि मंगल जब मीन राशि पर पहुंचेंगे तो राहु वहां पहले से विराजमान रहेंगे और मंगल राहु का ये गोचर अंगारक योग कहा गया है। इसे एक तरह से विस्फोट योग भी कहा जाता है। और यहां पर जब अंगारक योग बनता है कुंडली में, वो काफी खतरनाक हो सकता है, बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये अंगारक योग कैसा परिणाम देगा, इसका विश्लेषण हम करेंगे। साथ ही इस अंगारक योग से बचने के 3-4 ऐसे अद्भुत और अनुभूत उपाय बताएंगे, जिससे इस अंगारक योग के दुष्प्रभाव से आप पूरी तरह बचे रहें। वीडियो को पूरा देखने के निवेदन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो आप समझिए, मंगल ऊर्जा और उत्साह है, मंगल योद्धा है, मंगल डायरेक्ट वार करता है, सामने से वार करता है। और राहु छलिया है, धोखा है, छल है, पीछे से वार करता है। यहां पर इसको समझिएगा। इसीलिए इन दोनों में इतना वैर है, इतना विरोध है। मंगल के जो प्रतिनिधि देवता है कार्तिकेय भगवान, उनका जो वाहन है मयूर, राहु जो सर्प का प्रतिनिधि है, दोनों में जानी दुश्मनी है। अतः यहां पर इसी कारण से अंगारक योग इतना खतरनाक हो सकता है। अब मंगल यूं तो बृहस्पति की मीन राशि में बहुत हर्षित और प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, क्योंकि मंगल की ऊर्जा, मंगल की जो उष्णता है, वो गर्मी है। मीन राशि की जल तत्वीय राशि में जब पहुंचते हैं तो वो वहां पर गर्मी शांत हो जाती, ठंडी हो जाती। लेकिन जब राहु पहले से विराजमान है तो वो शांत नहीं होने देगा, और इसी कारण से खतरनाक है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाएंगी, जंगलों में आग लग सकती है, दावानल लग सकता है, ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है, 2 राष्ट्रों के मध्य युद्ध हो सकता है, विस्फोटकारी स्थितियां बढ़ सकती हैं, आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, ऊर्जा आवेग के कारण एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाएंगी, और रक्त संबंधी विकार बढ़ जाएंगे। इस कारण से ये गोचर बहुत सावधानी भरा गोचर है। इसको बहुत सावधानी और सतर्कता से बिताने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही शानदार है, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए 10वें स्थान के कारक हैं और 5वें स्थान के कारक होकर के मूल त्रिकोण स्थान में बैठ रहे हैं। तो फलतः 10वें के कारक होकर के त्रिकोण बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा, और त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण बैठेंगे धर्म त्रिकोण में। बहुत शानदार गोचर है। राहु के साथ ये युति अधिकांश मामलों में, 90% मामलों में आपके लिए बहुत सकारात्मक होगी, आपकी उन्नति कारक होगी। कैसे होगी, इसको समझने का प्रयास करिए। मंगल चूंकि 10वें कारक है और 9वें बैठेंगे तो अपने आप में एक राजयोग होगा। फलतः कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। आप में एक ऊर्जा होगा, एक आवेग होगा, जिसके कारण से अपने कार्य को बड़ी दक्षता और कौशल के साथ उसे पूरा करेंगे। यदि आप मिलिट्री में हैं, पुलिस में हैं, कानून से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं आप, तो कहने ही कि आप बहुत शानदार वर्क करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। आपकी तूती बोलेगी, सब आपकी कार्य की प्रशंसा करेंगे। लेकिन बॉस से मतभेद हो सकता है, क्योंकि 10वें से द्वादश बैठेंगे तो अपने उच्चाधिकारियों से कुछ मतभेद हो सकता है। वो भी आपके अपने क्रोध के कारण, आपकी अपने आवेश और आवेग के कारण, अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, तो वहां पर थोड़ा सावधानी बरतनी है। उच्चाधिकारियों से बना के रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर टैक्टिस लगानी है। हालांकि टैक्टिस के कूटनीति के जो मूल कारक हैं वो है राहु मंगल के साथ बैठे हैं, तो टैक्टफुल रहेंगे इस कार्यकाल में, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा उसको एग्जीक्यूट भी करना है, और जहां पे ऐसी संभावना बने लड़ाई झगड़े की,
थोड़ा सा वहां पर सावधान हो जाने की आवश्यकता है। तो फलता बहुत शानदार। अच्छा, आपके पंचम स्थान के कारक है, पंचम शिक्षा और संतान का कारक है। तो शिक्षा, आपकी कर्क राशि के जातकों की शिक्षा को देखें तो जबरदस्त भाग्य कारक शिक्षा। शिक्षा से भाग्य, अपने ज्ञान से भाग्य खोलेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, धर्म में आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, धर्म से आपका भाग्य खुलेगा। पिता के साथ सुख सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में समस्या आ जाएगी। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। उनको कोई रक्त विकार है, उनको हेड में कोई प्रॉब्लम है, सिर में, या फिर उनको हार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है, यहां पर विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता पिताजी के लिए रहेगी। संतान आपके लिए गर्वकारी अवसर आपके लिए लेकर आएगी। ऐसा ऐसा कार्य करेगी, उसका ऐसा रिजल्ट आएगा जिससे आप गर्व कर सकें, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपकी संतान के कारण। संतान यदि आपकी वर्किंग है, बड़ी है, एडल्ट है, तो आपके लिए लाभकारी होगी, आपके लिए सौभाग्यकारी होगी। दूसरी बात, यहां पर जिनका जो प्रेम जीवन जिनका है, जो किसी लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। उनका लव रिलेशन में प्यार बढ़ेगा, लेकिन किसी तीसरे का प्रवेश, तीसरे की गलत फहमी के कारण कुछ मामले गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की भी आवश्यकता रहेगी। मंगल की दृष्टियों की बात करें, मंगल और राहु की, देखिए यहां पर मंगल की दृष्टियां 3 होती हैं, 4, 7 और 8, लेकिन और मंगल की जो दृष्टि और राहु की दृष्टि होती है वो 5, 7 और 9 होती है। तो मंगल और राहु की जो संयुक्त दृष्टि वो 7वें भाव को प्रभावित करेगी, लेकिन मंगल की दृष्टि जहां जहां पड़ेगी, अर्थात चतुर्थ और अष्टम में भी राहु की दृष्टि सम्मिलित मानी जाएगी, राहु की और मंगल की इस युति के कारण। तो मंगल और राहु की संयुक्त दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान, जहां बैठे वहां से चतुर्थ आपके, अर्थात आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी। फलता आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, यात्रा आपको करा सकते हैं, बार बार यात्रा करनी पड़ सकती है। लेकिन वहीं यदि आप वैदेशिक सेवा से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए भाग्यवर्धन का कारक हो सकती है। विदेश यात्रा करा सकती है, विदेश से लाभ करा सकती है। यदि आप विदेश किसी काम से जाना चाहते थे, शिक्षा के कारण अगर जाना चाह रहे थे, सर्वोत्तम योग बना हुआ है। 1 जून तक प्रयास करिए, कोई अड़चन नहीं आएगी, आपका वीजा, आपका एजुकेशन वीजा बिल्कुल अप्रूव हो जाएगा। तो वहां पर ये सब चीजें तो फायदेमंद है, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, पैर में चोट लगने की संभावना बढ़ेगी। पैर में, खासकर बाएं पैर के निचले हिस्से में चोट लगने की संभावना बन सकती है, पीड़ा हो सकती है, जिसकी आपको हॉस्पिटल में जाकर चिकित्सा करानी पड़ सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर पड़ेगी, भाई बहनों के बीच पड़ेगी, आपके यंगर सिबलिंग से आपका सुख सहयोग बढ़ेगा, पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। पराक्रम पुरुषार्थ जितना बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर से देख रहे हैं, तो भाग्य आपका बढ़ेगा। धर्म और पुरुषार्थ से आपका भाग्य खुलेगा, धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी। अब मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, मंगल राहु की, वो आपकी चतुर्थ स्थान को प्रभावित करेगी। यद्यपि राहु की दृष्टि ने मैंने पहले क्लियर किया है, लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि आ रही है और योग बना हुआ है, तो राहु की दृष्टि सम्मिलित मानी जाएगी। तो चतुर्थ स्थान पर जब पड़ेगी तो माता के स्वास्थ्य में समस्या कर सकती है। पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पे समस्या आ रही थी, माता के स्वास्थ्य में इस दृष्टि से समस्या आ रही है, तो माता पिता के दोनों के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। खासकर यदि वो हार्ट पेशेंट हैं, रक्त संबंधी कोई विकार है, हाई ब्लड प्रेशर के से पीड़ित हैं, तो वहां सबके लिए ये थोड़ा सा खतरनाक है, यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरे, यदि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जबरदस्त लाभ। आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त लाभ। आप ईंट भट्ठे, सीमेंट आदि से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त लाभ। आप माइनिंग से जुड़े हुए हैं, खुदाई के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त लाभ मंगल की इस गोचर से आपको प्राप्त होने जा रहा है। आप कृषक हैं, आप कृषि व्यापार से जुड़े हुए हैं, कृषि कार्य करते हैं, जबरदस्त लाभ। आप अपनी फसलों का बहुत बढ़िया आपको लाभ प्राप्त होगा, उसके मूल्य मिलेंगे और उसमें वृद्धि भी प्राप्त होगी। दूसरे, अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो और आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो जमीन के खरीद फरोख्त से बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा सा यहां पर एक चीज बता दें कि चूंकि राहु के साथ संयुक्त है मंगल, तो छल हो सकता है, धोखा हो सकता है अपने सिबलिंग के साथ। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, मतलब रक्त संबंधी कोई भी हो, उनसे आपको सावधान रहना। मित्रों से भी आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना है। कोई जमीन जायदाद का कोई काम है, तो उसके जो पेपर्स हैं उनको बहुत ही सूक्ष्मता से आप देखिए, तभी अपनी उसमें सहमति प्रदान करिए, सिग्नेचर करिए।
इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार है। इस गोचर का और सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उपाय आपको करने हैं, हनुमान जी की नित्य आराधना करनी है, क्योंकि आपके ऊपर ढैया भी चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, और राहु मंगल का ये जो अंगारक योग है आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हनुमान जी की आराधना खूब करते रहिए, मंदिर रोज जाइए हनुमान जी के। अगर संभव हो तो हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर, गंगा जल और गुलाब जल, इन चारों चीजों को मिक्स करके हनुमान जी पर लेपन करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 3 बार परिक्रमा करिए। हनुमान जी का तीसरा उपाय, हनुमान जी का कहीं मंदिर बन रहा हो तो वहां पर ईंटों का दान करिए। 10 ईंटें ही दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। तीसरा और चौथा उपाय, मंगल के जो प्रतिनिधि देवता हैं वो हनुमान जी हैं, दूसरे कौन है? कार्तिकेय भगवान, देवताओं के सेनापति। उनका वाहन है मयूर। मयूर पंख अपने पास अगर आप रखे रहेंगे, चाहे अपने पर्स में रखें, अपने घर में रखें, पूजा स्थान पर रखें, ऑफिस में रखें, तो इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। इस अंगारक योग का कोई दुष्प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सार्थक हो, आपके काम लगा हो, तो कृपा कर वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बड़े प्रेम से जय सिया राम लिखिए। कोई समस्या है तो आप उसको अपने बर्थ डिटेल के साथ पूछिएगा, उसका उत्तर हम देर सवेर जरूर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। शीघ्र ही मिलते हैं, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए। माता पिता की सेवा करके खूब उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।